और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी और अहम खबर के साथ। सीबीएसई पोर्टल का ऑन एंड ऑफ, और ऑन ऑफ की वजह से परेशान कौन है? छात्र। सीबीएसई के ओएसएम प्रणाली, इस सिस्टम को लेकर चल रहा विवाद अब सिर्फ कॉपी चेकिंग तक सीमित नहीं रह गया है। पहले छात्रों ने गलत मार्किंग, धुंधली आंसर शीट और दूसरी कॉपियां मिलने की शिकायत उठाई थी। फिर पोर्टल हैक होने के दावे सामने आए और अब पोर्टल खुलने को लेकर ही सीबीएसई के सारे दावे फेल होते दिख रहे हैं। री इवैल्यूएशन को लेकर उठ रहे हर सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ओएसएम सिस्टम कराने वाली कंपनी भी क्यों सवालों के घेरे में आ गई है, छात्रों को कैसे परेशानी हो रही है और अपडेट क्या है। बड़ी खबर यह कि सीबीएसई के री इवैल्यूएशन पोर्टल में फिर से दिक्कत हो रही है। हमने आपको खबर दी थी कि आज री इवैल्यूएशन पोर्टल खुल गया है, कल दिक्कत आ रही थी, लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में फिर दिक्कत। एक दिन देर से खुलने के बावजूद दिक्कत। आज सुबह 4:42 पर पोर्टल खुल गया था। 10 बजे के बाद दिक्कतें आने लगी, तो करीब सुबह 4 बजे पोर्टल खुला और फिर 10 बजे फिर से दिक्कत आने लगी। कई छात्रों ने पोर्टल खोलने की दिक्कत बताई। उन्होंने कहा कि पोर्टल खुलने में परेशानी हो रही है, ये शिकायत की गई कई छात्रों की तरफ से। तो पहले आंसर शीट को लेकर सवाल खड़े किए गए कि सप्लीमेंट्री ही गायब है या किसी और की शीट जुड़ी हुई है। फिर जब रीवैल्यूएशन पोर्टल की प्रक्रिया शुरू होने की बात आई तो पोर्टल नहीं खुल रहा था। एक दिन देरी से खुलने के बाद भी पोर्टल में फिर दिक्कत। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह 4 बजे पोर्टल खुला और फिर खुलने के बाद फिर से परेशान। अब आप दो तस्वीरें तो देख ही रहे हैं। सीबीएसई का वो एक्सपोज जिसमें बताया गया कि सुबह 4 बजे पोर्टल खुल गया है, और फिर दूसरी तस्वीर जहां छात्रों ने शिकायत की है। आपको बताते हैं कि कैसे सीबीएसई ने ओएसएम प्रक्रिया से प्रभावित छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के री इवैल्यूएशन का ऐलान कराया और दिक्कतें आनी शुरू हो गईं, जो अब तक जारी बताई जा रही हैं। दरअसल 19 मई से री इवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू होनी थी। बार बार वेबसाइट क्रैश होने पर डेट बढ़ा दी गई, तारीख आगे की गई। री इवैल्यूएशन की तारीख बढ़ाकर फिर 25 मई की गई, 19 मई से, और फिर सर्वर डाउन हुआ, पेमेंट फेल होने की परेशानी आने लगी। शिकायतों के बाद पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया को बंद किया गया, रोक दिया गया, और फिर 1 जून की तारीख यानी कि कल री इवैल्यूएशन पोर्टल खोलने का ऐलान किया गया। लेकिन हुआ क्या? 1 जून को पोर्टल नहीं खुला। 1 जून की बजाय 2 जून की सुबह 4:42 पर पोर्टल खुला, और ठीक 5 घंटे बाद फिर पोर्टल खुलने में समस्याएं आने लगी और छात्रों ने कहा उन्हें परेशानी हो रही है। शालिनी वाजपेयी हमारी सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुकी है। शालिनी, 12th के बाद सबसे बड़ा सवाल छात्रों के पास यही होता है कि अब उन्हें आगे क्या ऑप्ट करना है, आगे वो क्या करने वाले हैं भविष्य में। अब जब उनके पास अपने 12th के सही नंबर ही नहीं आ पाएंगे, री इवैल्यूएशन ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो आगे क्या निर्णय लेंगे? अब सिस्टम को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं पोर्टल दिखाती हूँ किस तरह से। सबसे पहले तो ये पोर्टल देखिए, ये सीबीएसई का वही पोर्टल है जिसका इंतज़ार छात्र जो है वो पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। सबसे पहले 29 मई को इस पोर्टल को खुलना था, तब भी ठीक से नहीं खुला, तमाम तकनीकी गड़बड़ियाँ सामने आई। उसके बाद शाम तक कह दिया सीबीएसई ने कि अब जो है वो 1 जून को खोलेंगे। कल तो बिल्कुल ही पोर्टल नहीं खुला, लगातार जो है पोर्टल बार बार खोलने की कोशिश करते रहे छात्र, लेकिन नहीं खुला। फिर आज सुबह 4:42 पर एक्स पर ट्वीट किया कि अब पोर्टल खुल जाएगा। सीबीएसई ने बाकायदा पूरा वीडियो रिलीज़ किया, और अब हाल आप देख सकते हैं, ये स्टूडेंट हैं, ये अपना कैप्चा, ये पूरा देखिए। सबसे पहले ना सारी डिटेल तो यहाँ तक तो ओपन हो रहा है, आप देखिए जी, बिल्कुल। हाँ, ये देखिए, आप साफ साफ देख सकते हैं। ये लॉगिन करके हम पूरा आपको दिखाएंगे। यही वो पोर्टल हो जिस पर ये पूरा लॉगिन करेंगे और दिखाएंगे। ये पोर्टल है। उसके बाद ये देखिए अपना रोल नंबर जो है वो फिल कर रहे हैं, आप साफ साफ देख सकते हैं। मैं एक एक स्टेप जो है वो दिखाऊंगी आपको लाइव में कि ये जब पोर्टल पर अब एक अपना डिटेल भर रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, क्या पोर्टल खुलता है नहीं खुलता है, आपको सब कुछ लाइव में दिखेगा आज। तो सीबीएसई का ये वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन पोर्टल है जिसके लिए छात्र लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। देखिए अब पासवर्ड भी ये डाल रहे हैं अपना, और उसके बाद आएंगे आधार पर डिटेल। तो वो भी मैं आपको ये पूरी तरह से नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इनका आधार डिटेल मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन आप बाकी देखिएगा भर रहे हैं, बस इतना मैं आपको बता सकती हूँ। आगे कैप्चा जब फिल करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैप्चा फिल करने के बाद क्या होता है, क्या वो सच में नीचे खुलता है कि नहीं खुलता है, आगे की प्रोसेस हो पाती है कि नहीं हो पाती, वो देखिए। अब उसके बाद मैं नीचे वो डालेंगे कैप्चा,
तो कैप्चा देखिएगा, सारे डिटेल भर दिया इन्होंने, आधार डिटेल भी, नाम भी, सबको रोल नंबर भी, सब कुछ भर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर कैप्चा भराते हैं। ये देखिए, अब इनको इसको फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आप देखिएगा, क्या ये ओपन होता है कि नहीं। साइन इन करिए या इन्होंने साइन इन जैसे ही होता है साइन इन कीजिए और आप देखिए लॉगिन सक्सेसफुली। फ़िलहाल हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि लॉगिन हो चुका है। तो हमारे अभी फ़िलहाल जो अब लाइव हमने जो शो किया, तो इसका मतलब है कि बीच बीच में पोर्टल खुल रहा है और कभी नहीं जो खुल रहा है। तो फ़िलहाल इनके इसमें देखिए पोर्टल खुल चुका है। तो अच्छी बात यह है कि छात्रों के चेहरे पर देख सकते हैं, अब खुशी भी दिखेगी आपको क्योंकि पोर्टल खुल गया। तो हमने आपको लाइव में एक एक डिटेल में बताया कि कैसे। अब ये देखिए आगे आप जो अप्लाई करेंगे, चाहे आप किसी पेज, ये देखिए अकाउंटेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अकाउंटेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जी मैम, मेरे को अकाउंटेंसी के लिए रिवैल्यूएशन अप्लाई करना है। अच्छा, सुबह से कर रहे थे नहीं खुला, लेकिन अच्छी बात है देखिए हमारे लाइव में इनका खुल गया। यस मैम, बिल्कुल। सुबह से हम लोग काफ़ी ट्राई कर रहे थे, हमने कल भी ट्राई किया था। कल तो साइट खुली ही नहीं थी बिल्कुल। आज सुबह खुली थी, लॉगिन भी हुआ था, बट उसके बाद वो बीच में ही लॉग आउट हो गया था और उसके बाद हम लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, क्रेडेंशियल रॉन्ग आ रहे थे। फिर अभी आपके सामने लाइव ओपन किया तो अभी हो गया। बहुत अच्छी बात है। आप देखिए इनका चेहरा, आप भी, मैं देख रही हूँ कि काफ़ी इतनी देर से ट्राई करती हूँ, हमारे लाइव में इनका ओपन हो गया। बिल्कुल, चलिए आप बातचीत जारी रखिएगा, जानकारी लेते रहिए। शालिनी, आपका रुख करेंगे एक बार फिर से। तो देखिए, छात्र ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कई छात्रों को अभी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कई छात्र ऐसे हैं जिनका पोर्टल खुल भी रहा है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। ओएसएम से कॉपी जांच में गड़बड़ी पर शिक्षा मंत्रालय सख्त है। सीबीएसई के ओएसएम कॉन्ट्रैक्ट की जांच की जाएगी। कई सवाल उठे और इसी को लेकर शिक्षा मंत्रालय अब सख्त है। ओएसएम कॉन्ट्रैक्ट की जांच होगी। कोएम्ट एडुकेट कंपनी के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। प्रशासनिक जवाबदेही तक पहुंच सकती है ये जांच। कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सवाल उठ रहे थे, इसलिए अब सख्ती दिखाते हुए शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया, निर्देश दिए गए हैं, प्रशासनिक जवाबदेही तक ये जांच पहुंच सकती है। और ओएसएम के लिए हैदराबाद की कंपनी को मिला था टेंडर। कोएम्ट एडुटेक को मिला था टेंडर। टीसीएस को पछाड़कर कोएम्ट ने ये टेंडर जीता था। टेंडर प्रक्रिया भी अब सवालों के घेरे में है कि आखिर ये टेंडर मिलता कैसे है, कैसे दिया गया, क्योंकि देखिए इस रेस में टीसीएस भी थी, लेकिन टीसीएस को पछाड़कर कोएम्ट ने ये टेंडर अपने नाम जीता था। तो वो क्या पैमाना था जिसकी वजह से कोएम्ट एडुटेक को ये टेंडर दिया गया, ये भी आपको आगे बताएंगे। री एवेल्युएशन पोर्टल खुलने में एक बार फिर से दिक्कतों का सामना छात्रों को करना पड़ रहा है। हालांकि कई छात्र ऐसे भी हैं जिनका पोर्टल ओपन हो रहा है, खुल रहा है। अब आपको बताते हैं कि कैसे देश की इतनी बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस पर कोएम्ट भारी पड़ी है। अब वो फैक्टर्स क्या हैं, वो पैमाना क्या है? पहला फैक्टर कीमत का है। दरअसल कोएम्ट की बात करें तो प्रति कॉपी जांच के लिए 25 रुपए की कीमत कोएम्ट ने बताई थी और दूसरी ओर टीसीएस ने 53 रुपए से 65 रुपए की कीमत बताई थी एक कॉपी के लिए। अब अनुमानित लागत पर नजर डालेंगे तो 384 करोड़ करीब लागत होती है जो कोएम्ट की तरफ से बताई गई थी और वहीं 951.3 करोड़ अनुमानित लागत टीसीएस ने बताई थी। अब आप इसमें देखेंगे, नजर डालेंगे तो अनुमानित लागत किसकी कम आ रही है? कोएम्ट की, यानी कि कॉस्ट में भी कम कोएम्ट ने बताया था। अब दूसरा फैक्टर क्या है? अनुभव, एक्सपीरियंस की बात करें तो कोएम्ट और टीसीएस में क्या अंतर है? टेक्निकल स्कोर की बात करें तो कोएम्ट के नंबर 91 थे और 89 टीसीएस के। अब 2 नंबर आगे कोएम्ट था। इसमें सब्जेक्टिव कॉपी मूल्यांकन अनुभव की बात कर रहे हैं जिसमें फुल मार्क्स कोएम्ट को मिले और 0 टीसीएस को, यानी कि इसमें भी कोएम्ट आगे। ये परफॉर्मेंस की बात। अब सीबीएसई ने कोएम्ट को ज्यादा अनुभवी माना, इस वजह से टेंडर मिला। अब तीसरा फैक्टर क्या है? QCBS। अब ये क्या होता है? क्वालिटी और कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन मॉडल, जिसके बेसिस पे, जिसके पैमाने पर ये टेंडर दिया जाता है। अब इसमें, इस मॉडल में 70% तकनीकी गुणवत्ता और 30% कीमत को महत्व। और आप देखेंगे कीमत कोएम्ट की कम थी, साथ ही जो एक्सपीरियंस था, जो अनुभव था, वो भी कोएम्ट का ज्यादा था। इस वजह से टीसीएस को पछाड़ते हुए कोएम्ट आगे निकला और ये टेंडर कोएम्ट को मिला। कीमत भी कम, तकनीकी स्कोर बेहतर होने पर कोएम्ट को ये जिम्मेदारी दी गई थी। और शालिनी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शालिनी, अगर हम पैमाने की बात करें
तो कीमत भी कम थी, साथ ही सीबीएसई ने कंपनी और पूरी प्रक्रिया को क्लीन चिट दी थी। लेकिन अब जांच की बात हो रही है। दर्शकों को बताइएगा कि किसी कंपनी को चुनने का पैमाना क्या रहता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जांच इस बात पर हो रही है कि आखिर जब टेंडर दिया गया था तो क्या टेंडर में जो सीबीएसई की तरफ से जो क्लॉज दिए गए थे वो क्लॉज क्या थे और उन क्लॉज को पूरी तरह से फॉलो किया गया कि नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें एक लाइन और एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब सीबीएसई ने जो पहला वो निकाला अपना लेटर और टेंडर के लिए निकाला था, उसके जो पॉइंट्स थे और जो बाद में उसमें जो संशोधन किया गया, इसको लेकर लोग जो है आरोप लगा रहे हैं कि संशोधन की नौबत क्यों आई। तो इसीलिए जब चूँकि लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरह से आरोप लगे, उसके बाद ही शिक्षा मंत्रालय जो है वो अब इस मामले को लेकर जांच के लिए कहा रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा है कि हम जांच करेंगे कोएम्प्ट को आखिर क्यों दिया गया। सबसे पहले मंत्रालय जो है वो दोनों चीज़ों की जांच करेगा, देने के पीछे की वजह क्या थी, क्यों टेंडर, कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से टेंडर सिर्फ कोएम्प्ट को मिला, नंबर एक। दूसरी कंपनियां जो थी उनको क्यों छोड़ा गया, उनके लिए भी देखा जाएगा कि आखिर वो क्यों वो पीछे रह गई, क्यों, क्या वजह थी, ये भी देखेगा शिक्षा मंत्रालय। और ये भी देखेगा कि क्या टेंडर देने के बाद तकनीकी गड़बड़ियां जो सामने आई ओएसएम को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वो उसकी वजह कोएम्प्ट ही है या कोई और वजह है, ये भी जो शिक्षा मंत्रालय है वो जांच करेगा। इसके लिए ही रिपोर्ट मांगी गई है। तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो सीबीएसई को फिलहाल शिक्षा मंत्रालय को जवाब देना है। लेकिन अब एक बात ये भी है कि सीबीएसई जो है वो लगातार इस तरह के आरोपों का खंडन करता रहा है। सीबीएसई जो है वो शुरुआत से इस बात को कहता रहा है कि हमने सारे नियमों का पालन किया है और हमने किसी भी नियम को नहीं तोड़ा है, नियमों के तहत ही टेंडर दिया गया है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह के लेटर जो है वो लोग शो कर रहे हैं, जिस तरह के पॉइंट्स दिखा रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जांच जरूरी थी। इसलिए शिक्षा मंत्रालय जो है वो इस मामले में जांच कर रहा है। बिल्कुल शालिनी, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सख्ती दिखाई गई है और अब जांच की बात कही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। एक और खबर, ओएसएम में गड़बड़ी की संसदीय समिति समीक्षा करेगी। शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा विभाग के सचिव से जवाब मांगा जाएगा। सीबीएसई के चेयरमैन भी अपना पक्ष रखेंगे। इस बीच ओएसएम के इस्तेमाल और छात्रों की दिक्कतों की समीक्षा की जाएगी। इस प्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सिस्टम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, छात्रों की तरफ से शिकायतें। शिक्षा मंत्रालय सख्त और अब संसदीय समिति भी सख्त। तो सीबीएसई के चेयरमैन भी अपना पक्ष रखेंगे। उन्हें तलब किया गया है, ओएसएम इस्तेमाल और दिक्कतों की समीक्षा की जाएगी। पूछा जाएगा सिस्टम में क्या परेशानी आ रही है। ओएसएम में गड़बड़ी पर संसदीय समिति भी सख्त है और इसी को लेकर चेयरमैन को तलब किया गया है। शिक्षा विभाग के सचिव से जवाब भी मांगा गया है कि आखिर परेशानी हुई तो हुई कैसे। तो जिस कंपनी को टेंडर मिला था कोएम्प्ट, उससे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। सीबीएसई का ओएसएम प्रयोग क्या है, कितने नंबर, कितने फेल नंबर सामने आए, विवाद क्या हुआ था, क्या सवाल उठ रहे थे, शिकायतें क्या सामने आ रही थी, अब इस पर बात करते हैं। पूरा विवाद क्या है। सीबीएसई ने पहली बार ओएसएम सिस्टम लागू किया था, पहली बार ऑनलाइन ये प्रणाली लागू हुई थी। इसके अलावा उत्तर पुस्तिका स्कैन कर परीक्षक को भेजा गया। परीक्षकों ने कॉपी पर ऑनलाइन ही मूल्यांकन किया था, ऑनलाइन ही ये कॉपी चेक की गई थी और नतीजे आने के बाद छात्रों ने मिले नंबरों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। सीबीएसई ने री इवैल्यूएशन के लिए छात्रों को मौका दिया। पुनर्मूल्यांकन में छात्रों को अपनी कॉपियां ब्लर नजर आईं, कई कॉपी गायब थी, कुछ पन्ने गायब थे, अधूरे और बिना जांच के भी कॉपियां नजर आई। बाद में री इवैल्यूएशन वाले पोर्टल में गड़बड़ी आने लगी और पोर्टल कभी खुलता है, कभी नहीं खुलता है, कभी पेमेंट में दिक्कत होती है जिसकी वजह से छात्र परेशान हैं। पोर्टल खुलने, री इवैल्यूएशन के लिए अलग अलग तारीखें दी जा रही हैं जिसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और छात्र परेशान हो रहे हैं और इसी वजह से अब शिक्षा मंत्रालय ने सख्ती दिखाते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं और अब इस पर आगे जांच की जाएगी।